नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6 हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेश क्या के खंड ग उद्घोषणा के बारे में आज हम जानेंगे। उद्घोषणा क्या है या क्यों लागू होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि उद्घोषणा क्या है। धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। 82 के 1 में देखेंगे, यदि किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान से और विनिर्दिष्ट समय पर जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन पश्चात का होगा हाजिर हो। 30 दिनों के भीतर वह न्यायालय में हाजिर होने के लिए उद्घोषणा कर सकता है। इसमें 82 के 2 में देखेंगे, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। उद्घोषणा कैसे प्रकाशित की जाएगी या 82 के 2 में बताया गया है। 1 के का में देखेंगे, 2(1) का में देखेंगे, वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। सहज दृश्य स्थान का मतलब है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर वह पढ़ा जाएगा उद्घोषणा। खा में देखेंगे, वह उस गृह या वास स्थान के जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज स्थान पर लगाई जाएगी, मतलब सार्वजनिक स्थान पर वह उद्घोषणा चस्पा की जाएगी। गा में देखेंगे, उसकी एक प्रत उस न्यास सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। और 2 के सेकंड में देखेंगे, यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह यह निर्देश भी दे सकता है कि उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाए जहां ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है, मतलब लोकल एरिया के किसी दैनिक समाचार पत्र में उसका प्रकाशन भी न्यायालय अगर उचित समझे तो करा सकता है। अब 82 के 3 में देखेंगे, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा यह लिखित कथन की उद्घोषणा विनिर्दिष्ट दिन उपधारा 2 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट रीत के सम्यक रूप से प्रकाशित कर दी गई है। इस बात का निश्चयन साक्ष्य होगा कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई है। अब 82 के 4 में देखेंगे, जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा कर सकता है। इसके 82 के 5 में देखेंगे, उपधारा 2 और उपधारा 3 के उपबंध न्यायालय द्वारा उपबंध 4 के अधीन की गई उद्घोषणा को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा लागू की गई है। अब हम इसमें देखेंगे कि धारा 82 के अधिनियम के पीछे का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह किस उद्देश्य के साथ लागू की जाती है। तो उद्घोषणा के उद्देश्य को हम समझेंगे। धारा 82 के अधिनियम के पीछे का उद्देश्य है न्यायालय के सक्षम अभियुक्त की उपस्थिति प्राप्त करना। एक बार कथित उद्देश्य प्राप्त हो गया तो कुर्की वापस ली जाएगी। दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध को संपत्ति के विक्रय की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य के
होते हुए कि भगोड़े अभियुक्त को आत्मसमर्पण कर दिया गया है और जमानत प्राप्त कर ली है। महानगर मजिस्ट्रेट ने गलती से जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि अपीलकर्ताओं की संपत्तियां नीलाम कर दी जाएं। मामला दार प्रथम प्रत्यार्थी किराएदार को बेदखल करने में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चला गया है। प्रथम प्रत्यार्थी का अधिकार कुर्की के आदेश के कारण प्रभावित नहीं हुआ। बिमलाबेन अजीत भाई पटेल बनाम वसलाबेन अशोक भाई पटेल AIR 2008 उच्चतम न्यायालय 2675। इसमें जो है उद्घोषणा के बारे में बताया गया और उद्घोषणा क्या होती है या कैसे प्रचलन में रहती है यह धारा 82 में बताया गया है। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट कुर्की को जानेंगे। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।